ओके स्टूडेंट्स, अब बारी है पेज नंबर 48 यूनिट नंबर 6। ये इस यूनिट का लास्ट पेज है। इससे पहले हमने नेचुरल मैन मेड मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि हम किस तरह एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आपने कितना जो है वो अंडरस्टैंड किया। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। आपके पास ऊपर वर्ड्स हैं, वो आपने करेक्ट ब्लैंक में लिखनी है। फ्रोज़न वाटर इज़ कॉल्ड डैश आइस। फ्रोज़न जब वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है तो उससे आइस बन जाता है। आइस इज़ डैश, आइस क्या है? आइस इज़ सॉलिड। ठीक है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट बिकम्स वेपर। जब हम वाटर को अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं तो उससे क्या बन जाता है? वेपर, यानी कि गैस। वाटर इज़ डैश, वाटर क्या है? वाटर इज़ लिक्विड। वाटर, वुड एंड रॉक्स, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, इनको हम बना नहीं सकते। मोर अबाउट सॉलिड एंड रॉक्स। और सॉलिड और रॉक्स के बारे में थोड़ा और हम पढ़ते हैं। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये रॉक्स जो हैं, क्योंकि ये नेचुरल होती हैं, इनको हम बना नहीं सकते, ये ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं। सरफेस का मतलब है सतह, अर्थ का मतलब है ज़मीन। रॉक्स को उर्दू में हम कहते हैं चट्टान। जो स्टोन्स, जो बहुत बड़े बड़े स्टोन होते हैं, उसको हम कहते हैं रॉक्स। दे आर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब है ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन के अंदर भी पाए जाते हैं। पेबल्स, पेबल्स का मतलब है कंकरी, छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं। सैंड, सैंड कहते हैं रेत को। सॉइल, मिट्टी। और वंस पार्ट ऑफ मच बिगर रॉक्स। मच बिगर का मतलब है बड़ी, कि ये जो छोटे छोटे स्टोन है, रेत है या मिट्टी है, तो ये कहाँ से आते हैं? पहले ये इन्हीं रॉक्स का हिस्सा होते थे। लेकिन फिर क्या है कि ये मौसम की तब्दीली के साथ ये रॉक्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता टूटते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, और यही बड़े बड़े रॉक्स इन्हीं बड़ी बड़ी चट्टानों से, स्टोन से, फिर आगे जाके जब इनके स्मॉल पीसेस बनते हैं तो या तो पेबल्स, कंकरियाँ बनती हैं, या रेत बनती है, या मिट्टी बनती है। आपके सामने जो है वो मार्बल और ग्रेनाइट है, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं घरों के बनाने में, और ये जो है ये भी हमें रॉक्स से ही मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं। चॉक जो है ये भी हमें चट्टानों से मिलते हैं, और कोयला जो है वो भी पहाड़ों के अंदर ये सारे पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ सॉफ्ट है, कुछ हार्ड है। तो ये ग्रेनाइट और मार्बल जो है वो सख्त है, हार्ड है, और चॉक और कोल जो है वो सॉफ्ट हैं। रॉक्स इज़ वेरी यूज़फुल मटेरियल। ये जो रॉक हैं ये बड़े यूज़फुल होते हैं, कारआमद होते हैं। ये क्यों कारआमद होते हैं? रॉक्स आर यूज्ड इन मैनी वेज़। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होते हैं। लेकिन इन चट्टानों को, इन रॉक्स को हम निकालते कैसे हैं? लार्ज रॉक्स आर ब्लो अप विथ स्टिक ऑफ डायनामाइट्स। इसके अंदर जो है वो डायनामाइट्स का एक धमाका करते हैं इन बड़े बड़े स्टोन्स के, इन बड़े रॉक्स के साथ। इनके धमाके के साथ क्या होता है कि ये कट ऑफ हो जाते हैं, ये निकल आते हैं पहाड़ों में से। दे आर देन कट विद मशीन्स और विद अ हैमर। और फिर इनको बड़ी बड़ी मशीनों से काटा जाता है, या हैमर, हथौड़े से, या चेसल जो है वो आरियों से इनको काट लेते हैं। मटेरियल फ्रॉम रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स। और फिर इनसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जिस तरह मार्बल जो है तो ये पहाड़ों के अंदर होता है। पहले इनको निकालते हैं, फिर निकालने के बाद इनको काटते हैं, काटने के बाद इनको कारखानों में लेके जाते हैं, फिर इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। जिस तरह टाइल्स इनसे बनते हैं, या यहाँ पर आप देखें तो स्टोन है, तो स्टोन से क्या बना है? बेंच। ये यहाँ पर आपको एक रिंग नज़र आ रही है, रिंग के अंदर ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रही है, ये बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है। इन कीमती पत्थरों को हम पहाड़ों में से निकालते हैं, फिर इनको हम काटते हैं, फिर इनको हम शेप देते हैं, और फिर इनको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। तो ये जो पहाड़ों के अंदर आपको स्टोन्स नज़र आते हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत कीमती होती हैं, और इन्हीं को हम निकालते हैं मुख्तलिफ़ मशीनों से, मुख्तलिफ़, जिस तरह यहाँ पे आपको बताया कि डायनामाइट से हम इसको ब्लो अप करते हैं, इसके अंदर धमाका करते हैं, और फिर इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको निकालना पड़ता है। उसके बाद जो है डिस्कस एंड आंसर। हाउ डू यू थिंक पेबल्स एंड आर स्मॉल ग्रेन ऑफ स्टैंड वर फॉर्म्ड। क्या आप ये बता सकते हैं? हाउ डू यू थिंक पेबल्स एंड स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड वर फॉर्म्ड। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो पेबल्स कंकरियाँ हैं और ये जो सैंड है, रेत है,
तो ये कैसे बनती हैं, क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि ये बनते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो रॉक्स होती हैं पहले ये बड़ी बड़ी पीसेस होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुदरती जो तरीक़ेकार है या कभी कभार हम इनको ख़ुद भी निकाल लेते हैं, तो ये इनके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। इन्हीं रॉक्स के जब छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं तो इनसे ये पेबल्स और सैंड वगैरह बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा पेज नंबर